पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक तारीखी दिन है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैसियत से हल्फ उठाया। वही जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जिनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मई 2019 में रेफरेंस दायर किया था। वही जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जिन्हें खुद और उनकी अहलिया को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सफाइयाँ देना पड़ गई थी। उन्हीं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया और इस मौके पर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा उनके साथ खड़ी थीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने हल्फ उठाते ही दो तारीखी फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया और फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया। इस समाअत की लाइव कवरेज के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया और समाअत को बराह रास्त टीवी पर दिखाया भी गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने अपने दौर की पहली ही समाअत फुल कोर्ट बेंच बनाकर की, जिससे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुसलसल गुरेज कर रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में कई बार वकला की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी। कई अहम मामलात में ये इस्तदा की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने समाअतों के दौरान ये मुतालबा किया, अपने तहरीरी नोट्स में ये मुतालबा किया, मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किसी भी सूरत फुल कोर्ट नहीं बनाया और ना सिर्फ फुल कोर्ट नहीं बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी नहीं बुलाया था। आज खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने बताया कि 2019 से जजेस का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने आज ओहदा संभालते ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो 2019 से एक साथ नहीं बैठे थे और इससे अदालत में तकसीम का तासुर मजबूत हो रहा था, वो सारे जजेस आज चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के ओहदा संभालने के बाद पहले ही दिन इकट्ठे होकर बैठे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत को लाइव दिखाने की मंजूरी दी गई। इससे पहले भारत में ये मिसाल कायम हो चुकी है कि जब 27 सितंबर 2022 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस की समाअतों को यूट्यूब पर बराह रास्त दिखाने की मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक ऐसा कानून है जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अप्रैल में ही हुक्म इम्तना दिया था, जो आज तक बरकरार है। इसी हुक्म इम्तना की वजह से जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अप्रैल से कोई केस नहीं सुन रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि इस केस का पहले फैसला किया जाए ताकि बेंचेस की तश्कील से लेकर अपील सुनने तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सूरत हाल वाज़ेह हो सके। ये कानून इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये तासुर मजबूत हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अहम कानूनी और आईनी केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस में चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जजेस शामिल नहीं होते बल्कि मखसूस हम ख्याल जजेस हैं जो अहम कानूनी और आईनी दरखास्तों पर समाअत करते हैं। इसी तरह कुछ दरखास्तें फ़ौरन समाअत के लिए मंजूर कर ली जाती हैं, जबकि कुछ दरखास्तें तवील अरसे तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होती। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के इस इख्तियार पर सवालात उठा चुके हैं और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से संजीदा सवालात उठाए। हमारे पास अर्जेंट लगते हैं, कितने लगते ही नहीं केसेस। ये आम रोज़ाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता। अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है, हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने दौरान समाअत चीफ जस्टिस के इख्तियार पर दरखास्त गुजार वकील से कहा कि आप दरखास्त दें और मैं समाअत के लिए ना लगाऊं तो आप क्या कर लोगे। एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ, आपने दरखास्त, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी की इंटरनल और इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस की, मैं दो बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। एक मरहले पर एक केस का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, चीफ जस्टिस की साख में कमी ना आए, मुझे ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए। हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की,
ठीक है, आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल भी उठाया कि फर्ज करें कल मैं कोई भी बेंच तश्कील देने से इनकार कर दूं तो कौन मुझे मजबूर कर सकता है। Can these rules be challenged? I think they can be challenged. If they had a supra-constitutional effect, they can't be challenged. Suppose I refuse to, suppose tomorrow I refuse to fix any bench. What will compel me? At the moment there is stay order of reason, I said, नहीं, हम छुट्टी पे जाते हैं, हम कोर्ट ही नहीं लगाते हैं. What will you do? Move a reference against me? That's about all. You can't compel me under any law to do that. So. The object is, there has been a problem, there has been successive addition of cases, we are completely closing our eyes to it. हम 2019 में full court meeting हुई थी, वो भी हम नहीं कॉल कर सकते, वो भी इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 2019 से 4 साल गुजर गए हैं, क्यों नहीं मीटिंग कॉल हो रही है? 2019 से उस जमाने में 40,000 केसेस थे, अब उसमें ऐड हो गए 27,000। हमारी मर्जी, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, पर हम तनख्वाह नहीं लें स्टेट से। हम टैक्स पेयर हमें पैसे देता है, हमें एक काम के लिए पैसे देता है, केस का फैसला करो। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी कहा कि हमने इस केस में आज खुद नोटिस नहीं लिया है। अगर पार्लियामेंट ने हम पर बहुत जोरदार वार किया होता तो हम ऐसे केसेस उठाते भी रहे हैं। ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से अहम सवालात उठाए। हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं। ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर, 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है। इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें, लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में रास्ता आ गया। अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले। जबकि दूसरी जानब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर मुसलसल अदलिया के मामलात में पार्लिमानी मदाखलत की बात करते रहे। Legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल भी उठाया कि पार्लियामेंट कौन होती है? 3 रुकनी कमेटी का कहने वाली ये कमेटी 5 रुकनी या 7 रुकनी क्यों नहीं हो सकती?
is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल उठाया कि क्या हम 17 जजेस बैठकर ऐसा असूल बना सकते हैं जो अदलिया की आज़ादी को लेकर एक शख्स के हवाले कर दे। आपका कहना यह है कि 3 मेंबर्स अगर बैठ के बेंचेस बनाएंगे एज पर दिस लॉ, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे, हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दौरान समाज जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल भी उठाया कि क्या 3 जजेस अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदलिया को अदालती इख्तियारात से महरूम कर सकते हैं? Can the Parliament whittle down the judicial power under 184(3) by providing that this committee will act as a gateway and block out in exercise of administrative power anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. इसके जवाब में जस्टिस ज़फर मिनल्ला ने कहा कि अगर तन्हा चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात हों तो क्या ये इम्कान है कि वो बेंच की तश्कील के जरिए केसेस पर असरअंदाज हो जाएं? Earlier, the justice solely had this power, so there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. आज की समात के दौरान जस्टिस ज़फर मिनल्ला ने अदलिया की आज़ादी के अंदरूनी अंसर की भी निशानदेही की। The jurisprudence of this court developed till today has only looked at aspect of independence of judiciary, that is freedom from external factors. But there are 2 other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these 2 aspects that have been ignored till today, they are probably more important. इसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या इसका ये हल है कि इख्तियारात पार्लियामेंट के हाथ में दे दिए जाएं? Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? And as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar. Is this really the solution? मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल उठाया कि क्या हम पार्लियामेंट को महदूद करना चाहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते? आपके आर्गुमेंट से हम ये समझे कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। No, no, no. I don't think so. I think the Supreme Court has the power to make laws. It 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 has the power to
खुद करेगी। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि अगर फुल बेंच समाअत करे तो क्या अपील का हक खत्म हो जाएगा? The law is to be sustained. What is the effect of Section 5, which gives a right of appeal? Given that a full bench is going to hear the case and decide the matter, then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. Does that not mean कि हम फिर once again खुद ही decide कर लेंगे जहाँ हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो full bench बिठा देंगे? Does that again not amount to a power being exercised by the court itself? एक मरहले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मैंने ये हल्फ नहीं उठाया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद हूँ, मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ। हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, सुन तो लीजिए ना प्लीज, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूँ। आप इससे मुखातिब हो जाए ना, I'm with you, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूँ। मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूँ। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदखिल ने सवाल किया क्या 3 रुकनी कमेटी ये फैसला कर सकती है कि चीफ जस्टिस 6 माह या 1 साल के लिए कोटा रजिस्ट्री में बैठेंगे? If 2 members, senior members, comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year, is it possible? What will we do if this situation occurs? इसके जवाब में जस्टिस साथर मिनला ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर बनकर आज खुद नोटिस ले सकते हैं तो कमेटी क्यों नहीं ले सकती? If the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? दौरान समाअत एक मरहले पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। When I'm sitting in a court of law, am I bound by the Supreme Court rules, or rules are an aid of administration of justice, and rules bind the counsel and the litigants but does not bind the court? What is your position on that? If I may ask a question. Right. If you are not bound by the Supreme Court rules in terms of whatever the Supreme Court rules say, but we are bound by Act of Parliament in regard to our own practice and procedure, do you think that is a constitutionally viable position? My Lord, then if the rules are made by the full court on the administrative side, and any particular bench can say, well, goodbye to the rules, why shouldn't that bench have the right to say goodbye to the act? इसके अलावा समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने जजेस के बनाए हुए कानून पर बात की तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनसे इख्तिलाफ किया। Now surely judge-made law is law. Learned counsel, with the greatest of respect, if its observation is coming from the bench, I have severe reservations. I respond because it's not a question, it's a statement. I want to disassociate myself from this statement. चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज की समाअत में ये भी कहा कि मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, तो मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है। आज की तवील समाअत के बाद फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।